I found a stranger calling out my name. मॉर्निंग, वेलकम बैक टू श्रेया स्टडी ट्यूटोरियल। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे टॉपिकल अप्रोच के बारे में। ये टॉपिक चल रहे हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट पेपर में। तो आज हम देखते हैं टॉपिकल अप्रोच यानी प्रकरण उपागम क्या होता है। तो टॉपिकल अप्रोच यानी जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है कि किसी भी एक टॉपिक को लेके उसी क्लास में उसको एंड करा दिया जाता है। ये था इसका संक्षिप्त विवरण। देखते हैं, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के लिए बालकों के मानसिक स्तर और आयु के अनुसार उप विषय निर्धारित किए जाते हैं। इस उपागम में पाठ्यवस्तु को प्रकरण के अनुसार गठित किया जाता है, यानी पूरी पाठ्यवस्तु को टॉपिक के अनुसार डिवाइड करते हैं। जैसे कभी आप कक्षा 6 या 7 या 8 किसी भी क्लास की साइंस की बुक देखना, तो उसमें जो इंडेक्स होता है वो हर क्लास में एक डिसाइड हो जाता है। तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओगे प्रकाश, फिर पढ़ाओगे जल, फिर पढ़ाओगे अणु, फिर पढ़ाओगे ऊर्जा। इस तरीके से पाठ्यवस्तु यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें एक लिस्ट बन जाती है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कि बच्चों को तुम्हें क्या क्या पढ़ाना है किस क्लास में। ठीक है, किसी विशेष स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च स्तर पर विज्ञान में जो कुछ भी पढ़ाया जाना है उस विषय सामग्री को विभिन्न प्रकरणों में बांट लिया जाता है। हमने मान लो जो भी पढ़ाना है हर स्तर पर उसे डिवाइड कर लेते हैं कि हम इस स्तर पर ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे, तथा उसके बाद उन प्रकरणों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है। उसके बाद उन प्रकरणों को क्या करना था, एक सीरीज़ बना लेते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर हमारे आसपास का वातावरण। इस तरीके से एक सीरीज़ बना ली। यह विधि या उपागम वह है जिसमें विषय के एक प्रकरण को, यानी जैसे साइंस हो गया तो उसके किसी भी एक टॉपिक को जिस कक्षा में आरंभ किया जाता है उसे पूरी तरह या उस प्रकरण से संबंधित संपूर्ण ज्ञान उसे उसी कक्षा में दे दिया जाता है। अगर हम उस क्लास में अणु स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसी क्लास में पूरा एंड कर देंगे, जो भी बताना है अणु के बारे में सब कुछ बता देंगे। जिस प्रकार संकेंद्रित विधि में प्रारंभिक वर्ष में प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है और अगले वर्षों में कुछ थोड़ा और अधिक पढ़ाया जाता है, परंतु इस प्रकरण में ऐसा नहीं होता है। इसमें जिस प्रकरण को एक क्लास में स्टार्ट किया जाता है उसे बाद की कक्षा के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता, उसी क्लास में उसको फिनिश करा देते हैं। यह उपागम गेस्टाल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। गेस्टाल्ट की जो इनसाइट थ्योरी है जो चिंपैंजी पे बनाई गई थी, कि उस थ्योरी में क्या किया था, उन्होंने चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया था और ऊपर से कुछ केले लटका दिए थे और नीचे कुछ बॉक्स रख दिए थे। उन्हें बोला, उसको लगी उसको बंद कर दिया। तो जब उसे भूख लगी तो उसने क्या करा, कमरे में देखा कि मैं कैसे इस केले को खाऊं। तो उसने कुछ बॉक्स लगाए, पहली बार में वो नहीं ले पाया, फिर 2 बॉक्स लगाए, फिर उसने ले लिया, उस केले को पकड़ के खा लिया। तो यानी उसने अपनी कुछ नॉलेज लगाई कि इसे मैं कैसे ग्रहण करूं या इसको कैसे ग्रहण करूं। यह उपागम इसी प्रकार इस सिद्धांत पर आधारित है कि वो कहते हैं कि जो भी लर्नर है उसके समक्ष आप ज्ञान को ना पूरा एज अ होल रखो, टुकड़ों में मत रखो कि थोड़ा आज पढ़ाओ थोड़ा कल। इसीलिए इसमें जो टॉपिक लिया जाता है उसे पूरी नॉलेज उसी क्लास में दे देते हैं, एज अ होल दी जाती है। ठीक है, अगर तुम एज अ होल उन्हें नॉलेज दोगे तो वो अपनी सूझ के विकसित करके ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, जैसा चिंपैंजी ने किया था। टॉपिकल जो मेथड है, टॉपिकल अप्रोच है, उसके क्या गुण हैं, क्या अच्छी बातें हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है, क्योंकि इसका निर्माण छात्र की कक्षा, छात्र की आयु, उसकी क्षमता के अनुसार होता है ना, कि बच्चा किस क्लास में उसके अकॉर्डिंग उन्हें टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक है। एकीकृत जानकारी मिलती है, सभी को एज अ होल प्रेजेंट किया जाता है नॉलेज को बच्चों के समक्ष। ज्ञान का केंद्रीकरण होता है, एक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है नॉलेज का। उसके बाद बच्चा अपने टाइप से, मतलब बच्चे ने एज अ होल पूरी नॉलेज ले ली, फिर उसे वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी नॉलेज को, इस तरीके से उसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सहसंबंधता का लाभ, बच्चा चीज़ें रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जब उसे सारी नॉलेज एक साथ मिलेगी तो बाद में वो इजीली रिलेट कर लेगा। जीवन से संबंधित अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, इसके अंतर्गत छात्रों को अच्छे से पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। इसमें शिक्षक का विषय पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, वह अपने अकॉर्डिंगली उपविषय डिसाइड करता है। यदि हम किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो हमें सुविधा मिलेगी जब हम सरल टॉपिक्स को पहले पढ़ा लें और हार्ड वाले टॉपिक्स को बाद में। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके दोष देख लेते हैं अब हम। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर तुम सारी नॉलेज एक साथ दे दोगे तो वो चीज़ें रिलेट नहीं कर पाएगा। समय बहुत अधिक लगता है पढ़ाने में। प्रकरण बोझिल हो जाता है। इसमें प्रकरण के कुछ अंश तो सरल होते हैं लेकिन कुछ अंश कठिन होते हैं, जिसे समझने में कठिनाई होती है। इसलिए प्रारंभिक अंश जो होने चाहिए वो सरल होने चाहिए और बाद के कठिन अंश बाद के लिए छोड़ देने चाहिए। बालक जीवन की समस्याओं से संबंध करके पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाता है। इसमें जो प्रकरण पहले पढ़ा दिए जाते हैं उसे दोबारा आगे की कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है। एक टॉपिक को लेके एक ही क्लास में फिनिश कर देते हैं, जिससे बच्चा आगे उसका रिवीजन करने में असमर्थ होता है, उसे पूरी तरह सारा ज्ञान याद भी नहीं रहता है।
अब कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करने की बात इस उपागम के प्रयोग द्वारा संभव नहीं हो पाती। इसमें एक पढ़ाया, नेक्स्ट में फिर दूसरी क्लास में फिर टॉपिक ले लिया, बच्चे की नॉलेज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है कि उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया या नहीं। तो ये था टॉपिकल अप्रोच। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट अप्रोच। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।